गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में। एक बार मैं फिर से आज जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस को रिमाइंड करा देता हूँ, फिर उसके आगे हम क्लास शुरू करेंगे। ठीक है। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हमें कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पता चलता है जब वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। इट इज़ द बेसिस फॉर हेरिडिटी। ओके। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या फिर पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। और यही प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो हेरिडिटी का बेसिस है। इसी के बेसिस पर हेरिडिटी को हम डिसाइड करते हैं कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, और कौन से कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके। आज हम डिस्कस करते हैं वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वेरिएशन वो डिग्री होती है जिससे कि प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफर करती है, ये हमें पता चलता है। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 टू 1000 BC। ह्यूमंस को वेरिएशन के बारे में बहुत पहले ही पता चल गया था। लगभग बिफोर ईसा के जन्म से 8000 BC से 1000 BC के बीच में वेरिएशंस की खोज हो चुकी थी। मतलब ह्यूमंस को इसके बारे में पहले ही ज्ञान हो गया था कि ह्यूमन बीइंग्स में कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं, और वो वेरिएशंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। अब वेरिएशंस का कारण जो है, कैसे वेरिएशंस प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में उसको बहुत पहले ही पता चल गया था, और बट उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं था उसको प्रूव करने के लिए। ठीक है। इसका जो कारण है, वेरिएशन अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जब ट्रांसफ़र होते हैं, ओके, तो इसका जो कारण है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है। इसका जो रीज़न है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। सबसे मेन कारण यही होता है। वेरिएशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से और दूसरा एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह। There was a scientist who named as Gregor Johann Mendel। इनका सही नाम इसी तरीके से प्रोनाउंसिएट किया जाता है, ग्रेगोर। he was not a Gregor, he was ग्रेगोर जोहान, नॉट जॉन, जोहान मेंडल। स्पेलिंग मैं यहाँ लिख देता हूँ। Mendel conducted artificial pollination cross pollination experiments using several tube breeding bee lines। अपने एक्सपेरिमेंट्स में मेंडल ने आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का खूब यूज़ किया था। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया था और उनको क्रॉस पॉलिनेट कराया। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जब डिफरेंट वैरायटीज़ को यूज़ करें डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के लिए और उनके बीच में क्रॉस कराएं, तो इस तरीके का क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होता है? ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब होता है जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं कुछ वैरायटीज़ के बीच में, एक पर्टिकुलर टाइप की वैरायटी के बीच में अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है, और उनमें उनके कैरेक्टर्स में जब तक कोई वेरिएशन नहीं आता या हम कह सकते हैं वेरिएशन आना बंद हो जाता है, दैट मीन्स स्टेबल ट्रेट्स का पोजीशन शुरू हो जाता है। दैट मीन्स स्टेबल कैरेक्टर आने शुरू हो जाते हैं और कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता है, देन वी कैन से द लाइन इज प्योर और द लाइन इज ट्रू ब्रीडिंग।
मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, और हर एक कैरेक्टर के लिए उन्होंने 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को सेलेक्ट किया था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाइट की, तो हाइट के लिए 2 डिफरेंट ट्रेट्स हो गए, जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ। कैरेक्टर्स आर द फीचर्स। ओके, कैरेक्टर्स फीचर्स होते हैं विच यू वांट टू सी इन योर ब्रीडिंग लाइन। ओके, और ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स आर द स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम कैरेक्टर। सेम कैरेक्टर के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उनको हम ट्रेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट में 2 डिफरेंट ट्रेट्स हो जाते हैं। हाइट इज़ द कैरेक्टर एंड 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द हाइट आर टॉल एंड डॉर्फनेस, डॉर्फ। तो उन्होंने मेंडल ने कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था या सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में? मेंडल ने अपने हर एक कैरेक्टर के लिए 2 डिफरेंट ट्रेट्स यूज़ करे थे। उन ट्रेट्स को उसने डोमिनेंट ट्रेट बोला और रिसेसिव ट्रेट बोला। डोमिनेंट ट्रेट्स आर दोज टाइप ऑफ ट्रेट्स विच आर सीन, विच आर ऑब्जर्वेबल इन द प्रोजेनी। ऐसे ट्रेट्स जो कि प्रोजेनी में ऑब्जर्वेबल हैं या दिखाई दिए, उसको तो उसने डोमिनेंट ट्रेट्स बोला। और ऐसे ट्रेट्स जो कि प्रोजेनी में या ऑफस्प्रिंग्स में दिखाई नहीं दिए, वो हिडन रहे, उसको उसने रिसेसिव ट्रेट्स बोला। बट ऐसे रिसेसिव ट्रेट्स कभी ना कभी प्रोजेनी में दिखाई देते हैं, बट सडनली दे आर इन द नेक्स्ट प्रोजेनी दे वर नॉट सीन। ओके, तो उसने सीड शेप के लिए भी 2 ट्रेट्स कंसीडर किए थे। डोमिनेंट ट्रेट्स के लिए उसने राउंड सीड्स लिए थे और रिसेसिव ट्रेट्स के लिए उसने रिंकल्ड सीड्स लिए थे, जो नेक्स्ट प्रोजेनी में दिखाई नहीं दिए, हिडन रहे। ठीक है, तो वो उसने ऐसे कैरेक्टर्स को रिसेसिव ट्रेट्स बोला। ऐसे ट्रेट्स को उसने रिसेसिव ट्रेट्स बोला। में येलो सीड कलर और ग्रीन सीड कलर को कंसीडर किया था। फ्लावर्स के कलर के लिए उन्होंने वायलेट कलर और वाइट कलर को चूज़ किया था। देन पॉट शेप के लिए उन्होंने फुल, दैट मीन्स स्मूथ टाइप के पॉट होते हैं, और दूसरी कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिनमें कि बीच बीच में कुछ दबे हुए से इम्प्रेशंस फील होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉट को यूज़ किया था। फिर आ जाता है पॉट कलर। पॉट कलर के लिए उन्होंने ग्रीन कलर की पॉट को लिया था और येलो कलर के पॉट को लिया था, सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था। फिर प्लांट की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन। प्लांट में फ्लावर की पोजीशन कैसी होती है, इसको भी उन्होंने कंसीडर किया था। एक्सियल होती है और टर्मिनल होती है। ओके, एक्सियल कौन सी होती है? जब कि फ्लावर्स ब्रांचेस पर या अदर देन द टिप ऑफ द ब्रांचेस और मेन स्टेम अगर फ्लावर्स होते हैं तो वो कैसे एक्सियल फ्लावर्स कहे जाते हैं। और टर्मिनल फ्लावर्स तब होते हैं जब मेन एक्सिस के एंड पर फ्लावर्स होते हैं, तो उनको टर्मिनल फ्लावर्स बोलते हैं। एक लास्ट कैरेक्टर था कि स्टेम की हाइट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टेम की हाइट को कंसीडर किया था, जो कि टॉल एंड ड्वार्फ थे। तो ये 7 कैरेक्टर्स हो गए, और हर एक कैरेक्टर के लिए 2 ऑपोजिट ट्रेट्स होते हैं। यहाँ पर हमने टेबल दी हुई है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे और इसको याद कर लेंगे। ठीक है।